सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। साची लवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नहीं। कृपा कर बनवारिया, ईसनू होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया, ईसनू होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों में जुड़न वाले मनुख नूं ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है। मेरे कोल रब्बी दास दीयां बख्शियां हुईयां तीन प्रमुख चीज़ां ने। एक देही है, दूजी इहदे विच जोत जिस दे कारण देही संसार विच विचरदी है। एक तीसरा पक्ष है, वह है मन का। देही भी आत्मक जीवन भी, इन्हां दे विचकार जिहड़ी मानसिक अवस्था है, भटकना सिर्फ उस करती है। मन का मूल नूं भुल जाना, अपने मूल नूं भुल जाना, ये पदार्थक मोह विच फस जाता है, शरीर तक सीमित हो जाता है। पर जिहड़ा मन गुरु चरणों में आके अपने मूल नूं पछाण लैंदा है, उसकी बिरती आत्मक तौर वाली, आत्मक जीवन वाली बन जाती है। रहिंदा वो संसार विच है, पर यह समझदा भी देही नूं पाउण दा कोई मकसद है। जे मकसद की पूर्ति नहीं हुई, फिर इसका मतलब भी कोई नहीं रह जाता। जिहड़ा बंदा अध्यात्मक तौर पर जीवन नहीं मानता, आत्मक जीवन की सोची नहीं है, जिसने अपने मूल नूं नहीं पछाणिया, जिसने अपने जीवन के सच नूं नहीं पछाणिया, वो केवल पदार्थकवाद जिंदगी विच जिउंदा है। वो अध्यात्मक जीवन का वक वकार नहीं बन पाता, उन्होंने नहीं पता लगता। अज गुरुदेव ने बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की। सतगुरु जी की बाणी में होर भी बहुतात थावां ते इहो जिहे दृष्टांत साडियां नज़रां दे सामने सतगुरु करते हैं, जिथे देही दे नाल इहदे मकसद वाले पासे नूं भी ख्याल किया होया है। अमृत बाणी का वचन है, बहुत बारी पढ़ते सुनते हो। हजूर जी आखते ने, कहते अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। कोई मनुख अत का सोहना होवे, सुंदर होवे, चंगी जात विचों उहदा जन्म होया होवे, कहते इत्थे बस नहीं, बहुत सुंदर मुखी होवे, सियाणा होवे, दाना होवे, चंगे लोकां च दी गिणती हुंदी होवे, पर याद रखियो जे उहदे अंदर रब्बी प्यार नहीं, रब्बी लिव नहीं, ਉਹਦੇ अंदर रब्बी मिलाप की लगन नहीं, तो सच करके जानियो हजूर कहते वो तो मृतक ही है, अपनी लाश अपने कंधियां ती आपे चुकी फिरता है। बस कहानी इन्नी की है। पशु परेत मुगट ते बुरी, तिसै न बुझै जिन इसरी। कहते पशु परेत मुगत तो भी बुरी है, जे बंदा ये नहीं समझदा भी जिन्हें मैनू देही दिती है, मैं उसका भी कदे शुक्र करना, मैं उसका भी कदे धन्नवाद करना है।
ये शरीर मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। तेन इस गल का एहसास होना चाहिए भई ये देही नूं बनाउण वाले मैं उस मालिक का भी धन्नवाद करना है, उस निरंकार का भी धन्नवाद करना, उस मालिक के चरणों में भी जुड़ना है। हजूर आखते ने कहते भलके उठ पपोली है बिन बूझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चित ना आवे छुटे की बेबान। कहते सवेर तो उठ के रात तक सिर्फ देही दुआले भटकदा फिरना है, सिर्फ देही नूं भलके उठ पपोली है। सवेर तो उठ के इनू पड़ोसन लग पैना, इनू की खुआना है, इनू की आराम करना है, इहदे लई की जरूरी है। कली कली एक एक चीज़ शरीरक सुख वास्ते ने इकट्ठी की है। जो घर बार गड्डियां कारोबार जो कुछ भी प्राप्त करता है सिर्फ शरीरक पद्धर से प्राप्त करता है। हजूर आखते ने कहते मना तेनों इस गल का एहसास नहीं, सो प्रभ चित ना भी छुटे की बेबान। ये तो कमरे चुके देही बाहर सिट दी जानी है। जे ये मकसद की पूर्ति न कर सकिया फिर तो बेबान मड़ियां चक के सिट दी जानी, फिर इनू किने पुछना है। तेरे कोल वक्त है, इस देही के मकसद को समझ, इस देही के किहड़े कारज लई मैनू देही मिली है, इस गल को समझना है। एक वचन होर बड़े ध्यान में रखियो, पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। कहते बड़ियां रंग रलियां मनाउणा देही दे नाल, पर चेते रखी जे तैनू रब्बी याद भुली हुई है ना तो फिर एक केवल ते केवल मिट्टी नाल रोलण वाली हो, इस तो वध इहदी कीमत कोई भी नहीं, इस तो वध कोई कीमत नहीं इहदी। हजूर का बड़ा प्यारा वचन है, पाप रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। कान कुंडलिया कन्ना विच कीमती गहने पाए ने, बस्तर उडलिया सेज सुख लिया मन गरबलिया। कहते बहुत वधिया कपड़े पा लेने, बहुत वधिया तेरे आराम करने वास्ते घर में सेज है, पर चेते रखी सब कहने बस मन हंकारी होया, शुक्र करने की बजाय अपने जीवन में इन्हां चीज़ों वाल देख के भुलिया होया मेरे को कितना कुछ है, हकीकत तो विछड़िया होया। कान कुंडलिया बस्तर उडलिया सेज सुखलिया मन गरबलिया तले कुंचरिया। कुंचरिया कहते ने हाथी नूं, भाव बहुत कीमती सवारी ये कोल, अज के जमाने चंगियां गड्डियां कह लो। तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, सिर के उत्ते सोने का छत्र झुलदा है। पर यह गल चेते रखियो जे हजूर कहते ਇਹਦਾ मुल की मिलना है, मुल की मिलना है। तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना दे धरन गडलिया। रब्बी याद तो बिना सिर्फ धरती में गट दिता जाना पावे, इन्ना को मुल है इस गल का। मेरे मालिक ने बड़े प्यारे वचन बख्शिश किए ने, कहते अपने अंदर झात मार के देखी, एक तेरा अध्यात्मक जीवन है, एक तेरा अंदरूनी जीवन है। जिन्ना चिर उस जीवन नाल नहीं जुड़ता पुत्तवे तेरे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। एक मैं छोटी जी बेनती और करते हैं फिर अपनी गलबात तुरते हैं, इनू बड़े ध्यान सुनियो। मनुख पदार्थवाद में फस के इनू ये नहीं पता भी पदार्थ तो हरेक चीज़ मुल मिल जाती है, हरेक चीज़ मुल मिल जाती है। यो ही कारण है बंदा सोच लेंदा भी कई बारी मैं बाहर दी चीज़ां खरीद के लिया के ते गुरु चरणों में भेटा करके शायद मैं ये बहुत ही ज़्यादा अपने मालिक के चरणों थां बना लाँगा। नहीं, हजूर कह लगे भलिया इत्थे पदार्थां नाल गुरु के चरणों की वो प्यार लगन की अवस्था नहीं बन पानी। जिहड़ी लिव लाउण वाली जिंदगी है ना, जे एक पदार्थ है एक परमार्थ है, परमार्थ कदे भी मुल नहीं विकना। ये नहीं कोई कह सकता मैं इन्ने पैसे देना गुरु जी मेरे ते कृपा कर दिओ, मैं इन्ने पैसे देना गुरु जी मैनू सुख शांति बख्श दिओ, मैं इन्ने पैसे देना मैं आह चीज़ भेटा करना ते मैनू चंगे गुणों की दात बख्शिश कर दिओ। नहीं प्यारे, वो गुरप्रसाद नाल ही वरतनी है, वो गुरप्रसाद नाल ही वरतनी है। हजूर ने बड़ी प्यारी अज दात समझाई है। इस पौड़ी दे विच आपां पिछे पढ़ के आए, पिछली पौड़ी नाल मैं थोड़ी जी सांझ पा दियां
ताकि सानू पता लग जाए। वो पंच शब्द के अर्थ भी आप ताई थोड़े जे एक वखरे नवेकले ढंग के कीते सन। वो जेडे शब्द अंदर वजन लग पे, शब्द अंदर वजन लगे। हुण उन्हां शब्दां दी रोशनी विच, क्योंकि सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिरस्यो अंधकार दे मंदिर रतन कोठरी खुली अनूपा। जेडे घर विच हनेरा होवे, चीज़ां तो सारी उत्थे पईआं ने ना, पर दिसदियां क्यों नहीं? हर चीज़ दुखदाई बन जाती है जे केवल चानण ना हो। चीज़ां उत्थे पईआं ने, जब चानण कर लिया उही दुखदाई चीज़ां सुखदाई लगन लग पईआं। हुण किसी चीज़ तो डर भी नहीं लगता ते कोई चीज़ ठोकर भी नहीं मारती। साडे अंदर की है? बिन शब्द है अंतर हनेरा, न वस्त्र है न चूके फिरा। साडे अंदर शब्द तो बिना हनेरा है। गुरु जी का पावन बचन है, मेरे मालिक जी आखते ने, कहते अंधेरे दीपक चाहिए, एक वस्त्र गोचर लही है, वस्त्र गोचर पाई, घट दीपक रेहा समाई। ते अंदर चानण होना कदों है? अंदर चानण होना कदों है? जदों गुरु का शब्द बस गया। शब्द विच जुड़ना ही लिव लाउणा है। अगे जाके भी जिक्र आएगा। मनुख बड़े अडंबर करता है। देखो किन्ने कदे तीर्थां ते भटकदा फिरदा है, कदे वस्त्र विहीन होई फिरदा है, कदे कई तरह के तसीहे झलदा है, कदे पुट्ठा लटकदा है, कदे कुछ करदा है, कदे प्रशादा पानी त्याग देंदा है। ये सारे कर्म कांड ने। गुरु जी ने दो गल्लां विच गल निबेड़ दित्ती। अगे जाके जदों ये जिक्र आएगा आपां उदों खुल के गल करांगे, पर इत्थे हजे इन्नी की गल करना चाहुंदा। हजूर आखदे ने, लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। हुण करना की सी? गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी, गल ते इन्नी करनी सी। वस्त्र नहीं पहनदा, इहदे नाल की फर्क पैण लग्या? रोटी नहीं खाता, इहदे नाल की फर्क पैण लग्या? जोड़ा नहीं पहनदा, इहदे नाल की फर्क पैण लग्या? घर बाहर त्याग के चला गया, इहदे नाल की फर्क पैण लग्या? फर्क तां उदों पैना सी, गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। सारे कुछ विच रहिंदा, ये माया मिल जानी सी, मालिक का मिलाप हो जाना सी। हुण अज हजूर ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की है। ये किते एहसास हो जाए, मैनू अपने आप तो ही नफरत हो जाए, जे तू नहीं वसदा साइयां ते फिर इस जिंदगी का मैं की करना है? जे तेरा प्यार नहीं मेरे कोल तां मैं इस जिंदगी का की करना है? मेरा तो जी करदा है, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, बिसरे सरे ना बिंद, जिस स्यों क्यों मन रुसी है, जिसे हमारी चिंद। आओ एहसास होए जदों शब्द अंदर वजिया, पता लग्या साची लिवै बिन देह न मानी। जे सच्ची लिव नहीं, जे सच्चे प्रभु की प्रीत नहीं, जे अंदर मालिक नाल प्यार नहीं, जे साईं का शुक्र नहीं, जे देही देन वाले का चेता नहीं, तो सब कहते नमानी है। तो बेचारी ये पल्ले की है? फिर तो पल्ले कुछ भी नहीं। जे मालिक की याद तो विछड़ी हुई है। दो शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर सुने, सिर्फ अंदर ध्यान का ही जिक्र है। दो श्लोक ने बड़े प्यारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों भोग पाने आप उधर साढ़े कन्ना च ये अमृत गुरु जी चाहते हैं। एक श्लोक है, मालिक जी आखते कहते जेडे रब्बी याद तो टुटे हुए लोग ने, मैं तेनों उन्हां दी अंदरूनी तस्वीर दिखाना है। दूजे वो लोग ने जिन्हां दे अंदर परमेश्वर की याद है, ते उन्हां दी अंदरूनी की तस्वीर है। एक भगत भगवान जेह प्राणी के नाहे मन, जैसे शूकर सुआन, नानक मानो ताहे तन। दूजे पासे जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मैं बेनती करा प्यार वालियो, सानू अपने जीवन में किसी चीज़ की घाट होवे, उदा एहसास हो जाता है, पर सानू कदे रब्बी लिव नहीं जुड़ी, मालिक नाल ध्यान नहीं जुड़िया, कदे उहदा शुक्र नहीं किया, ये घाटा सानू कदे भी एहसास नहीं होंदा। गुरु कोल आइए, गुरु दसदा है, मन मेरेया अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त ना पाड़। जो भावै सो पुंज सो,
गुरमुख नदर निहाल, तेरे च अंदर सब कुछ मालिक ने बख्शिश की हुई पाया होया। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। आ बचन बड़े ध्यान नाल सुनियो। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। जिन्हों अपने अंदरों अपनी देही चो सुख ना मिलिया, उन्होंने बाहर सुख कदे भी नहीं मिल सकना। अंदरूनी सुख पहला है। साची लिवै बिन दे निमानी, दे निमानी लिवै बाचों, क्या करे बेचारिया। ये बेचारी की कर सकती है, निमानी की कर सकती है, देही के पल्ले की है। ये तो जिस दिन वो साई अपनी मौज नाल इहदे विचों कट ले जाता है, अपनी जोत नूं सच करके जानियो, ये मिट्टी हो जाती। एक बड़ा प्यारा बचन गुरु की बाणी विच है। कहंदे एक दृष्टांत दिता है, जिवें कई गंभीर मसले पति पत्नी बैठ के अपनी घरोगी अवस्था नूं चलाउण वास्ते सलाह करते हैं। कहंदे इसे तरह एक दिन मैं आत्मा रूपी पति नूं ते देही रूपी पत्नी नूं गल्लां करदियां सुनिया। हजूर दी बाणी च बड़ा प्यारा वचन। देही कहन लगी भी तेरे तो बिना ये लोग मेरे नाल बड़ा बुरा विहार करते हैं, मैनू बेतरतीबे कपड़े पाउंदे ने, मेरे नाल बेतरतीबा विहार करते ने, मेरा मूँह वेख के कोई राजी नहीं होता। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, सिर्फ ਇੱਕੋ ही कारण ਜਦੋਂ ਤੂੰ चला जाना है। जिचर बसिया कंत कर जियो जियो सब कहाट, जो उठी चलसी कंतड़ा तक कोई ना पूछे तेरी बात। ये हाल हो जाता मेरा। तू ये नहीं कर सकता भी तू जाए ना, मैं देख तेन कितना प्यार करनी है, आखिरकार इंतहा करनी है, भी तू जा ही ना मैनू छड्ड के। पति कहन लग्या भी गल ते तेरी ठीक है, पर मैं किसी के हुक्म च बंधिया होया, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਲੀਏ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। देही दी ते आत्म देव दी ये गल की गुरबाणी विच। धन कहे तू बस मैं नाले, तेरिया सुख वासी बाल को पाले। तुझ बिना हो कति ना लिखै, बचन दे छोड़ ना जासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा। जिचर राखै टिचर तुम संग रहना, जा सदे तो ऊट सदासा है। आई आज्ञा पिने बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। ऊट सदारियो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा के। देही दी कोई कीमत नहीं मना, जे तेरे अंदर अध्यात्मक जीवन ना होया। तुद बाज समरथ कोई नहीं। मैं अज तेरे चरणा चाके क्यों बेनती करना है, क्योंकि मैं पिछे पढ़ आया सबना गल्लां समरथ सुआमी। फिर हुण भी मैं तेरे चरणा च बेनती करना है, तुझ बाज समरथ कोई नहीं। तेरे तो बिना कोई समरथ नहीं। समरथ का मतलब होंदा है इहदे योग, इहदे काबल, जिहदे कोल एडी वड्डी समर्था होवे, सब कुछ कर सकदा होवे। तुझ बाज समरथ कोई नहीं। तेरे तो बिना एडा बड़ा समर्थ कोई भी नहीं है, जेड़ा मैनू अध्यात्मक जीवन दे देवे, जेड़ा मैनू अंदरों जीवन दे देवे। तेरे तो बिना और कोई नहीं है। रब ही दे सकता है ना, रब ही जीवन दे सकता है ना। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। वही जीवन दे सकता है जो किते मालिक कृपा कर देवे। कृपा कर बनवारिया, हे जगत दे माली, हे जगत दे नूं बनाउण वाले, जगत रूपी बनदे मालिक जी, मेरे ते कृपा कर। इस नूं होर थां नहीं, शब्द लाग सवारिया। इनू होर कोई ठिकाना नहीं। ये पंक्ति नूं बड़े ध्यान नाल सुन लिओ, मैं बेनती करा। इस नूं होर थां नहीं, शब्द लाग सवारिया।
ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਾਕੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਤਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏਡਾ ਕੌੜਾ, ਏਡਾ ਚੰਦਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੇਨ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਪਕੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 5-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਝਰੋਖਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਟੀਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਘੁੰਮਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋਂ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁਟਿਆ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਸਦਬਖਸ਼ੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਈ। ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਰੱਬ ਦੀ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਮਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ।
सानू पता नहीं, पर सानू तो लगता है भई अगर किसी मनुख का पूर्ण रब्बी प्यार विच जुड़िया हुआ जीवन देखना हो तो उसे है। महाराजा रणजीत सिंह ने बुलाया, बुला के कह लगे सरना तेरा तो जीवन बहुत बदल गया, दस तेनू किहड़े अहुदे ते लावां। हाथ जोड़े कह लगे नहीं, किसी अहुदे की लोड़ नहीं, हो किसी अहुदे की लोड़ नहीं। कह लगे बदला किवें आया है? उन्हें अपनी उस कोठड़ी विचों एक शब्द कढ़ लिया, कहते इको ही गुरु के शब्द ने मेरा जीवन बदल के रख दिता। जे तू तरस कर सकना तो इन्ना तरस कर ले, मैनू एक रब्बी बाणी की पोथी मंगवा दे, मैं वो बाणी की पोथी नाल जुड़ के अपना समुचा जीवन बदला सका। डॉक्टर बलबीर सिंह, भाई वीर सिंह के भरा, उन्होंने कथा लिखी है, मैं बेनती करा, इस नूं गुर थों नाही शब्द लाग सवारिया। इनू शब्द नहीं सवारना, किसी फोटो ने, किसी धागे तबीत ने, किसी सनातनी मत ने, किसी हथ देखण वाले, किसी पुछया देण वाले, किसी ने भी नहीं सवारना। समा बहुत थोड़ा होंदा है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करा, दुनिया च कोई बंदा है शब्द नाल ही सवारिया गया। कोई डॉक्टर बनया, उन्हें की पढ़िया? शब्द ही तो पढ़िया है। कोई साइंसदान बनया, उन्हें शब्द ही तो पढ़िया है। कोई कीर्तन कर लगा, उन्हें शब्द ही तो पढ़िया है। कोई पक्ष ले लो जिंदगी का, जिहड़ा शब्द ही है साडी जिंदगी नूं सवारदा है। हजूर कहण लगे जे तू रब नाल लिव जोड़ के बैठना चाहुंदा है ना, तो तैनूं अमृत बाणी के शब्दों विचों ही रस मिलेगा सजना। गुरु शब्द नाल ही जुड़ के आनंद आएगा। इस नूं गुर थों नाही शब्द लाग सवारिया। शब्द नाल जुड़ के सवारिया जाना जीवन। शब्द ही दसेगा अखां नाल की करना, शब्द ही दसेगा, गुरु का उपदेश ही दसेगा। कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया। रब्बी लिव तो बिना, रब्बी लगन तो बिना, अध्यात्मक जीवन की सोची तो बिना ये देही कुछ भी नहीं कर सकती। यदी कोई कीमत नहीं है। प्यार वालियो, आओ फिर एक बेनती गुरु चरणों में करिए। सतगुरु एक बख्शिश कर साडे ते सुनते तो असीं रोज हैं। जिसके जी प्राण हैं क्यों साहिब मनो बिसारी है। जिहदे जिंद प्राण है उन्होंने क्यों पढ़ाई बैठा है। उस मालिक के चरणों में जुड़ जाइए, गुरु चरणों नाल जुड़ जाइए, अपने अंदरों ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ लईए, फिर आनंद की प्राप्ति होगी। समुचा जीवन गुजारिया साईं के दर ते प्रवान हो जाएगा। कहे नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, कबूल हो जाएंगे। भुलों की खिमा। अरब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।